हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे जीडीसी एग्जाम, एएलपी टेक्नीशियन, ट्रेन मैनेजर और जेई, इन तीन की वैकेंसीज आई हुई है। एग्जाम चल रही है, बट दोस्तों उसके बीच में बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल नई है। उसने यहाँ पर जो ओपन रिक्रूटमेंट थी वो भी यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाई है, तो उनके हिसाब से काफ़ी मिस्टेक्स आ रही हैं। 15 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम भी कैंसिल किया गया है और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी कुछ सेंटर का कैंसिल किया गया। किस किस का कैंसिल किया गया वो भी इस वीडियो में हम बताएंगे। और बहुत से सेंटर पर दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ी इसलिए हुई है, टेक्निकल इशू इसीलिए हुआ है। यहाँ पर काफ़ी लोगों की कमेंट और क्वेरी आ रही है कि उनका एग्ज़ाम 10 बजे से, मतलब आपका 9:30 बजे से शुरू था, तो उनका किसी का 10 बजे, किसी का 11 बजे, किसी का शाम को 4:30 बजे से शुरू था, तो उनका एग्ज़ाम 6:30 बजे से 8 बजे तक करवाया गया। मतलब कोई यहाँ पर टेक्निकल इशू का बड़ा यहाँ पर कमी बताई गई। इसी वजह से काफ़ी छात्र भड़क गए कि यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर है वो लीक हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लेट एग्ज़ाम हुआ है। ऐसा कुछ तो नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर टेक्निकल इशू एक दूसरा आपका होता है और आपका जो हैकिंग है वो अलग होता है। तो हैकिंग का अभी तक कोई प्रूफ सामने आया नहीं है, और टेक्निकल इशू का काफ़ी छात्र यहाँ पर बता रहे हैं। ये पहले भी हुआ था जब आरआरबी की एग्ज़ाम हुई थी यहाँ पर 2018 में, तब भी काफ़ी सेंटर पे हुआ था कि एग्ज़ाम 1-1.5 घंटे डिले शुरू हुआ, तो उनका डिले, उनको टाइम पूरा दिया था एग्ज़ाम करने के लिए। बट जो एग्ज़ाम कैंसिल हुई है वो भी इस टेक्निकल इशू का, यानी कि उन सेंटर की कैंसिल हुआ है जिन पे एग्ज़ाम शुरू ही नहीं हो पाया है, और या फिर छात्र भड़क गए थे, या फिर छात्रों ने एग्ज़ाम बाद में दिया नहीं कि हमारा जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर उनका जो सेंटर है वो कुछ सेंटर का कैंसिल किया गया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि 19 तारीख वालों का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। जिस हिसाब से 15 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है, जिस हिसाब से सेंटर की कंप्लेंट आई है अलग अलग तरीके से, तो क्या 19 वालों का एग्ज़ाम होगा, और जिनका कैंसिल हुआ है उनका कब होगा। तो दोस्तों फिलहाल तक ऑफिशियली किसी भी आरआरसी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि 19 वालों का एग्जाम नहीं होगा, और ना ही फिलहाल तक ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जो 15 दिसंबर के जो एग्जाम कैंसिल हुए हैं कुछ सेंटर के, उनका भी कोई नोटिस निकल के नहीं आया है कि इनका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है और इनका एग्जाम हम 19 को या फिर 23 को करवाएंगे, या फिर इन फ्यूचर अगली जो डेट है उस पर करवाएंगे। ऐसा कुछ अभी तक नोटिस निकल के नहीं आया है दोस्तों। तो फिलहाल किस सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ वो मैं बताता हूँ, और आपका एग्जाम किस सेंटर पर था। क्या आपके एग्जाम सेंटर पर भी ऐसा कुछ हुआ था कि एग्जाम डिले में शुरू हुआ हो, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जो आवाज़ है वो सब छात्रों तक पहुंच सके। तो एक तो यहाँ पर ये सेंटर है आपका, जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर जीडीसी का कैंसिल हुआ है। जो आपका ग्लोबल आईटी सॉल्यूशन जामनगर के अंदर है, तो उसमें सर्वर इश्यू की वजह से यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो एएलपी टेक्नीशियन जो आपका है वो यहाँ पर कैंसिल किया गया है। आरआरबी जो एडीआई या अहमदाबाद के अंदर जो आपका आता है, तो डब्ल्यूआर में ही यहाँ पर ये जामनगर के अंदर है, इसमें भी आपका जो है वो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुआ है। शाम को 5 बजे इन्होंने यहाँ पर ये नोटिस निकाला है। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर इन्होंने कैंसिल किया है। तो वैसे इनको यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ट्रेन मैनेजर का था, बट इन्होंने एएलपी टेक्नीशियन इसमें लिखा है। एक दोस्तों यहाँ पर ये आपका 15 तारीख की डेट में ही आपका जो है वो आरआरबी की तरफ से अहमदाबाद की तरफ से है नोटिस निकल के आया था, जिसमें 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया गया है। और ये सेंटर है आपका जो है फर्स्ट सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी जो है आपकी है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, उनका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कैंसिल किया गया है। तो दोनों शिफ्ट में देख सकते हो, दो सेंटर का एग्जाम तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप नीचे कमेंट कीजिएगा किसके सेंटर पे यहाँ पर क्या क्या खामियां रही, या फिर किसी का एग्जाम और भी कैंसिल किया गया है कि सेंटर के द्वारा, या फिर ऑफिशियली, या फिर किसी का डिले करवाया गया है, तो वो यहाँ पर ज़रूर जानकारी दे। पहली बार यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम पहले ही दिन यहाँ पर सामने आ चुकी है इस एजेंसी की। अब देखते हैं आगे क्या यहाँ पर आरआरसी है जो नोडल है वो ईस्टर्न रेलवे जो कोलकाता है, वो क्या इसके ऊपर विचार करते हैं, क्या इसके ऊपर अपडेट आता है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।